Good morning, student. Student, today we are going to start a new lesson. Lesson 21. Like father, like daughter. बच्चों, हम आज एक नया पाठ स्टार्ट करेंगे. आपका लेसन 21 है, जिसमें है किसकी झलक किसकी छाप. आँखी. Ashima was sitting near the window and reading. It was windy, and there was a lot of dust in the air. Suddenly, Asima sneezed loudly. Achhi. Asima's parents were sorting out vegetable in the kitchen. Her mother said, "She sneezes just like you do. If you were not here, I would have thought it was your sneeze." आसिमा खिड़की के पास बैठी पढ़ रही थी. बहुत तेज हवा चल रही थी, धूल भी बहुत उड़ रही थी. अचानक आसिमा को जोर से छींक आई और उसने आँख छींक किया. आसिमा के माँ और पिताजी दोनों रसोई घर में सब्जी छांट रहे थे. माँ ने कहा, देखा छींकती है तो बिल्कुल आपकी तरह. अगर आप यहाँ ना होते तो मैं समझती कि आपने ही छींका है. नेक्स्ट टॉपिक. Who is whose aunt? किसकी मौसी. Nilima had gone to the house of her nanny mother's in the school holidays. She saw someone coming and went to tell her mother, "Amma, a Mausi's mother sister has come to meet you." Her mother came out to see who had come. She told Nilima, "No, this is not your Mausi. She is your sister, Kiran. You know your elders, Nani. Kiran is the daughter of her elder sons. Kiran is your cousin sister. In fact, you are her cute son, Samir's Mausi." किसकी मौसी कौन. नीलिमा स्कूल की छुट्टी में अपनी नानी के घर गई थी. उसने किसी को आते देखा और अंदर जाकर माँ से कहा, "अम्मा देखो, तुमसे मिलने कोई मौसी आई है." माँ ने बाहर आकर देखा और कहा, "अरे पगली, ये तुम्हारी मौसी नहीं है, तुम्हारी बहन है. यह तो तुम्हारे सबसे बड़ी नानी के बेटे जगदीश की बेटी किरण है. असल में तो तुम इनके प्यारे से छुटके बेटे समीर की मौसी हो." नेक्स्ट पेज नंबर 194. हाउ वी आर ऑल रिलेटेड. कैसे जुड़े हम सब. नीलिमा स्टार्टेड playing with Samir. Her mother called Kiran and said, "See, my Nilima's hair is a lot like yours, thick, curly and black. It's good. She does not have hair like mean, straight, limp and brown." Nilima's nanny laughed and said, "Yes, is not it strong? We sisters had thick curly hair, and now our second generation has similar hair." Nilima was listening to all this. She thought, "We are called distant relative, but how closely related we are in many ways." बच्चों, इस टॉपिक में कैसे जुड़े हम सब.
नीलिमा छोटे समीर से खेलने लगी। इतने में माँ ने कहा, किरण देखो मेरी नीलिमा के बाल बिल्कुल तुम्हारे बाल जैसे हैं, घने काले और घुंघरैले। शुक्र है मेरे बाल की तरह सीधे भूरे और बेजान नहीं है। नीलिमा की माँ ने अपनी बहन किरण से कहा कि मेरी बेटी नीलिमा तुम्हारे जैसे है, जबकि वो उसको होना चाहिए नीलिमा की माँ जैसे। ठीक है। नीलिमा की नानी हंसकर बोली, हाँ हैरानी की बात है ना, जैसे हम बहनों के घने घुंघरेले बाल थे, अब वैसे ही हमारी दूसरी पीढ़ी के बच्चों के हैं। सबकी बातें सुनकर नीलिमा ने सोचा, कहने को तो हम दूर के रिश्तेदार हैं, मगर आपसे मैं कितना जुड़ी हुई हूँ। हम सब आपस में जुड़े हुए हैं। क्यों? क्योंकि किरण जो थी वो कजन सिस्टर थी, फिर भी उसके बाल बच्चों नीलिमा की तरह थे। यानी हम एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के साथ जुड़े रहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक, फाउंड आउट एंड राइट। दोज नीलिमा's have curly hair like her nanny's. Now you look for some special treat in your sister and or brothers. Also, like the color of eyes, dimples in the cheeks, height, board of sharp nose, voice, etc. नीलिमा के बाल उसकी नानी की तरह घुंघरैले थे। तुम अपने किसी बहन, भाई, चाहे वो मेरा भाई हो, मामा का लड़का, चचेरी बहन हो, चाचा की लड़की की पहचान करके देखो। जैसे आँखों का रंग देखो, बालों में गड्ढा, गालों में डिम्पल, कद, तुम्हारी लंबाई कैसी है, पतला मोटा, नाक कैसी है, आवाज़ कैसी है। बताओ कि यह पहचान उसकी माँ के परिवार से आई होगी या उसके पिता के परिवार से। मतलब आप अपने भाई बहनों को देखो, चेक करो कि आपके भाई बहनों में आपकी तरह गुण है, कि आपके मामा के बच्चों की तरह गुण है, कि आपकी चाची के बच्चों की गुण है या मौसी के। अब पता लगाओ कि यह गुण आपके नाना नानी से आए हुए हैं या दादा दादी से। नेक्स्ट लास्ट टॉपिक, इज दिस ए मिरर। यह कैसा आईना। लुक एट द नेक्स्ट पेज। इज सरोज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ ए मिरर। नो, दिस इज हर ट्विंग्स। बच्चों ये चित्र देखो, इस चित्र को देखकर लग रहा है कि सरोज आईने के सामने खड़ी है, जबकि ऐसा नहीं है। ये दोनों चित्र जो है जुड़वा बहनों के हैं, ट्विंग। डिड यू गेट कंफ्यूज्ड? They are mothers and brother. Mama also gets confused when he see them together. At times Saroj gets scolded for mischief done by Suhasini. Sometimes Suhasini tricks her mama and say सुहासिनी has gone out. क्या सरोज आईने के सामने खड़ी है? जी नहीं, उसके सामने आईना नहीं है, उसकी जुड़वा बहन है। चकरा गए ना। जब कभी वे दोनों मिलती तो उनके मामा भी गड़बड़ा जाते कि कौन सी सरोज है और कौन सी सुभाषिनी है। सुभाषिनी की शैतानी की। कभी सुहासिनी खुद अपने मामा को कहती कि सुहासिनी बाहर गई है, यानी मामा को कंफ्यूज करती थी। आजकल उनके मामा समझ लेते हैं, कहते हैं मराठी में गाकर दिखाओ। यह क्या तरीका हुआ? उसके बारे में पढ़ो तो समझ जाओगे। नेक्स्ट पॉइंट ये है बच्चों कि जुड़वा बच्चे होने के बाद भी उसके मामा कंफ्यूज हो जाते थे, लेकिन जैसे ही बच्चे बड़े हुए तो उसके मामा समझने लगे। ठीक है, क्या समझने लगे? दे सिस्टर वेयर जस्ट 2 वीक ओल्ड व्हेन सरोज फादर्स ब्रदर्स वाइफ चाची adopted her and took her to Pune. Everyone in Chachi's house is very fond of music. Mornings beginning with music in the house. Saroj knows many songs in both the language Tamil and Marathi
at home everyone speaks Tamil and at school most of the children speak in Marathis. बच्चों, उसके मामा सुभाषिनी को पहचानने के लिए कहते थे कि तुम गाना गाकर सुनाओ मराठी में। दोनों बहनें जब 2 हफ्ते की थीं, कौन कौन बच्चों? सरोज और सुभाषिनी। तो सरोज की चाची ने उसको गोद ले लिया था। सरोज को उसकी चाची ने गोद ले लिया और वो अपने साथ सरोज को पुणे ले गई थी। चाची के घर में सभी को संगीत बेहद पसंद था, इसलिए सरोज भी गाना गाना सीख गई थी। सरोज को बहुत से गीत गाने आते थे। वह मराठी भाषा और तमिल भाषा दोनों का उपयोग करती थी। घर पर सब लोग तमिल बोलते और स्कूल में ज़्यादातर बच्चे मराठी बोलते। जबकि सुहासिनी चेन्नई में अपने पिता के घर में रहती थी। उसके पिता कराटे के कोच हैं। 3 साल की उम्र से ही सुभाषिनी बाकी बच्चों के साथ कराटे करती थी। छुट्टी के दिन दोनों बाप बेटी सुबह से ही अभ्यास करने लगते थे। देखने में दोनों बहनें एक जैसी थी, पर उनकी पहचान फिर भी काफ़ी अलग थी। अब तुम समझे उनके मामा ने उनकी पहचान का तरीका कैसे ढूंढा। तो बच्चों, कहने का मतलब ये है कि जुड़वा बच्चे तो थे, दिखने में वो एक जैसे थे, लेकिन सरोज को उसकी मौसी पुणे ले गई और वह पुणे के माहौल में रहने लगी थी सरोज। और वो मराठी परिवार में और तमिल भाषा बोलती थी, मराठी स्कूल में पढ़ती थी, इसलिए उसको मराठी की भाषा भी आती थी और तमिल भाषा भी आती थी। सरोज की चाची को गाने का शौक़ था, इसलिए उसने सरोज को गाना सिखा दिया था। और सुहासिनी बम्बई में रहती थी, इसलिए उसको बम्बई वाली भाषा ज़्यादा आती थी, मराठी भाषा। इसके अलावा सुभाषिनी के पिता कोच थे, वो कराटे सिखाते थे, इसलिए सुभाषिनी अपने पिता के साथ रहती थी तो उसको कराटे आने लगा। कहने का मतलब है कि आप जिस माहौल में रहोगे आप में वैसे ही गुण विकसित हो जाते। ओके, आज की क्लास यहीं पर कंप्लीट हो रही है। बाकी के चैप्टर्स कल रीड करेंगे एंड ट्रांसलेट करेंगे। ओके, बाय।